देश में कोरोना वायरस के चलते 2 महीने से अधिक समय से लॉकडाउन चल रहा है, जिसकी वजह से सभी कामकाज ठप्प पड़े हैं। ना तो कारखाने खुले हैं और ना ही गाड़ियों की आवाजाही चालू है। लेकिन इन सबके बीच एक अच्छी खबर यह है कि इस लॉकडाउन का पर्यावरण पर काफी सकारात्मक प्रभाव देखने को मिला है। लॉकडाउन के चलते जलवायु और ध्वनि प्रदूषण में भारी कमी आई है। ऐसा पहली बार हुआ है कि भारत में तमाम शहरों की हवा बेहद साफ हुई है। देश की राजधानी में लॉकडाउन का असर साफ दिख रहा है और इन दिनों में पर्यावरण में 55% शुद्धता आई है। पिछले 40 वर्षों में ऐसा कभी नहीं हुआ था। आंकड़ों की बात करें तो जहां दिल्ली एनसीआर, जो कि देश का सबसे प्रदूषित शहर माना जाता था, यहां के आनंद विहार स्टेशन पर साल 2018 और 2019 के दौरान PM 2.5 का स्तर 300 से ऊपर था, लेकिन लॉकडाउन के बाद यह स्तर गिरकर 101 पर पहुंच गया है। यही हाल देश के अन्य हिस्सों का भी है। यहाँ वायु प्रदूषण में भारी कमी आई है। वायु प्रदूषण ही नहीं बल्कि जल प्रदूषण में भी भारी कमी आई है। कहाँ सरकार गंगा नदी को स्वच्छ बनाने के लिए अभियान चला रही थी और इस पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही थी। लॉकडाउन के बाद इसके प्रदूषण में 50% की कमी आई है। और दोस्तों, विकास के नाम पर पेड़ों की अंधाधुंध कटाई की जा रही है, जिस कारण सारे प्राणी बेघर होकर इंसानी बस्ती में घुस रहे हैं। आप लोगों ने तो सुना ही होगा, मल्लपुरम में गर्भवती हथनी को फल में पटाखे खिलाकर उस हथनी की हत्या कर दी गई। मुझे तो लगता है लोगों में इंसानियत बची ही नहीं है। इतना ही नहीं, भारत में हर साल लाखों पेड़ काटे जाते हैं और इस पर सरकार कोई एक्शन नहीं लेती। हमें पेड़ पौधे का महत्व समझना होगा और ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने होंगे और प्रकृति को खुश रखना होगा। लॉकडाउन में जो प्रकृति खिली है उस पर फिर से ग्रहण मत लगाइए। इन सब के साथ एक और प्रदूषण को हमें अपने घर से निकालना है। वो प्रदूषण है चाइनीज प्रोडक्ट्स और चाइनीज ऐप्स का बहिष्कार करना, जो पूरे देश के नागरिकों पर एक नशे के तरह से चढ़ता जा रहा है, जिसे हमें देश निकाला देना होगा। और वोकल फॉर लोकल को ही फॉलो करें और अपने एरिया के दुकानदारों से ही सामान खरीदे और चाइनीज प्रोडक्ट्स का बहिष्कार कीजिए और चाइनीज ऐप्स को अनइंस्टॉल कीजिए और अपने फोन को प्रदूषण रहित बनाइए।